भैया संत महापुरुष एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। रामचरितमानस में भी एक सुंदर सा वर्णन आता है, बाणी पुत्र पिता के धर्मा। यदि संतान कोई तरक्की करती है, प्रगति करती है, आगे को बढ़ती है, संतान जब आगे को बढ़ती है ना, तो संतान का अपना कोई निजी कोई उनकी परिश्रम नहीं होता है। माना पिता के द्वारा किया गया जो धर्म है ना, उस धर्म के ही द्वारा संतान प्रगति को बढ़ती है, आगे बढ़ती है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जो डॉक्टर प्रताप नारायण मिश्र स्मारक इंटर कॉलेज की जो महिमा का मंडन हो रहा है, यहां के विद्यार्थी विद्या अध्ययन करके जो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं भी बहुत आश्चर्य कर रहा था कि जो हमारे मुख्य यजमान हैं परम आदरणीय श्री आनंद कुमार मिश्रा जी, तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत पुण्यशाली हैं, क्योंकि इतना वैभव, इतना जो आनंद यहां पर मिल रहा है, जैसा कि इस राजा फतेहपुर के उन गणमान्य और श्रेष्ठ जनों के द्वारा हमने श्रवण किया कि आपके पूज्य पिताश्री साकेतवासी डॉक्टर श्री प्रताप नारायण मिश्र जी और आपकी पूज्य माताश्री साकेतवासी श्रीमती पार्वती देवी, उनका आशीर्वाद और उन्हीं का वैभव आपको प्राप्त हुआ है। वो पुण्यात्मा जहां भी हैं, वहीं हम यहां से उनको नमन और वंदन करते हैं। भैया ये सुंदर संस्कार, ये सुंदर वातावरण कैसे प्राप्त होता है? जैसा कि मैंने सुना कि आपके पूज्य पिताश्री जो थे वो राजकीय सेवा में नेवी में एक चिकित्सक के रूप में वो कार्यरत थे। महाराज एक डॉक्टर थे जो नेवी में वो चिकित्सा करके लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया करते थे। लेकिन इतने पुण्यात्मा, इतने धर्मात्मा कि जब कभी इस राजा फतेहपुर की धरती पे वो आते थे, तो राजा फतेहपुर के लोगों को पता चल जाए कि डॉक्टर श्री प्रताप नारायण मिश्र जी पधारे हैं, तो लोग उनसे महाराज अपनी चिकित्सा लेने के लिए, आरोग्य लेने के लिए, औषधि लेने के लिए आते थे। और सबसे बड़ी उनकी विशेषता ये हुआ करती थी कि बहुत सारी दवाई वो स्वयं खरीद के लाते थे और निःशुल्क लोगों का इलाज करके निःशुल्क औषधि दिया करते थे। पूरे जीवन काल सेवा में जिनका व्यतीत हुआ, आज उन्हीं का ये आशीर्वाद, उन्हीं का वैभव इस महाराज राजा फतेहपुर की धरती पर इस विद्यालय के रूप में यहां प्राप्त हुआ है। और भैया ये बहुत हर्ष और आनंद का विषय है। बहुत भाग्यशाली हैं हमारे यजमान जी परम आदरणीय श्री आनंद कुमार मिश्रा जी, जो आप ऐसे परम श्रेष्ठ पिता की संतान हैं। और उससे भी ज्यादा आनंद आपको तब प्राप्त है कि जब आप हमारे भैया जितेंद्र और भैया उपेंद्र जैसे पुत्र के पिता भी हो, जिन्होंने आपके नाम अपने पिता और अपने बाबा के नाम को जिन्होंने महाराज इस धरती से लेकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया, ऐसे भैया हमारे जितेंद्र जी और भैया उपेंद्र जी हैं। तो मैं चाहूंगा इन दोनों भाइयों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिएगा, क्योंकि हमारे जो भैया उपेंद्र जी मिश्रा हैं, जैसा कि हमको पता चला, हो सकता है हमारे सुनने में कोई त्रुटि रह गई हो, कि भैया पहले ट्यूशन पढ़ाते थे हमारे भैया उपेंद्र जी। और ट्यूशन में भी आप जानते, देखो गांव और गांव के लोग सब जगह एक जैसे हुआ करते हैं, तो उनका एक भाव है कि मेरे द्वारा पढ़ा हुआ प्रत्येक विद्यार्थी बहुत आगे बढ़े, योग्य बने, कुशल बने।
तो ट्यूशन का कार्य करते महाराज। जैसा कि मुझे पता लगा कि आपके पूज्य पिताश्री ने, श्री आनंद कुमार मिश्रा जी ने कहा कि इससे क्या लाभ होगा, आप पढ़े लिखे हैं, कोई अच्छी राजकीय सेवा कर सकते हैं, अच्छी कोई नौकरी भी आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन धन्यवाद हमारे प्रिय भैया उपेंद्र मिश्रा जी के लिए, जो आपके मन में एक ऐसा संकल्प आया जो संकल्प वंदनीय है। आपने कहा कि मैं समाज में केवल एक ही सेवा करूंगा और उस सेवा का नाम शिक्षा की सेवा है। मैं शिक्षा का दान दूंगा मैं। और जो आपने ठानी वो करके बताया। आपने इस दुनिया को ये परचम फहरा दिया कि वास्तव में एक लगन क्या होती, आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। जो आपने इतना परिश्रम करके हमारे सुंदर विद्यालय, और मुझे तो भैया इस विद्यालय में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं ना, उन पर भी बहुत गर्व है, मुझे बहुत गर्व है। इतनी प्यारी बेटियां संस्कारवान, इतने प्यारे बेटे संस्कारवान। भैया विद्या तो कहीं भी मिल जाएगी, आप कहीं भी चले जाओ महाराज, बड़े से बड़े शहर में चले जाओ, गांव में चले जाओ, विद्या मिलना कोई कठिन नहीं है, विद्या आपको मिल जाएगी। लेकिन एक दुर्लभ चीज है, जो दुर्लभ चीज कहीं नहीं मिलती है, और उसका नाम संस्कार है। और वो संस्कार केवल डॉक्टर प्रताप नारायण मिश्र स्मारक इंटर कॉलेज में प्राप्त होता है। तो मुझे इतना आनंद मिलता है महाराज, बहुत पूर्व से ही मैं यहाँ पर आता हूँ। जब जब कार्यक्रम होता है तब आप लोग यहाँ आमंत्रित करते हैं तो मैं आता हूँ। यहाँ के सभी स्टाफ, हमारे परम प्रिय भैया महेश तिवारी जी जो प्रधानाचार्य हैं इस कॉलेज के, क्या सहन शक्ति, क्या गंभीरता, पूरी टीम के साथ में जिनकी लगन, जिनकी निष्ठा केवल ये की रहती है कि महाराज हमारे विद्यालय परिसर में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा अपने माता पिता का नाम रोशन करे और अपने जीवन को सार्थक करे। इस भावना और इस कामना के साथ आप लोग आगे बढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है महाराज। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं मैं प्रदान करता हूं। और एक निवेदन जरूर करूंगा कि भैया अगर शिक्षा मिले तो ऐसे विद्यालय की मिले। अब करें क्या, हम लोग वृंदावन में हैं और वहां पर अब बाल गोपाल भी थोड़े से बड़े हो गए। अगर पूर्व से अगर ऐसा विदित होता तो हम भी अपने बालकों को भैया यहीं पर अध्ययन करा लेते। तो ये बहुत गौरव की बात है महाराज, उन अभिभावकों के लिए, उन माता पिता के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि यदि आपका बच्चा इस विद्यालय में अध्ययन करता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, उस बच्चे का भविष्य, उस बच्चे का जीवन एकदम सुरक्षित है, आनंदमय है। और मेरा ऐसा विश्वास है, अब ये कथा हो गई है ना, आज कथा का विश्राम हो जाएगा। इस कथा का फल मैं तो यही कहूंगा, भगवान महादेव जी के पावन चरणों में इस कथा का संपूर्ण जो फल है ना, इसमें अध्ययन करने वाले सभी बच्चों को मिले, जो उनका जीवन इतना आगे जाए कि महाराज ये कथा और ये विद्यालय सदैव याद रहे। इतना दिव्य महाराज आनंद यहाँ पर मिल रहा है, इतना उत्साह, इतना जोश, इतना प्रेम कि महाराज पूछिएगा नहीं। और कथा के कुछ मुख्य जो प्रसंग है उनका हम लोग चिंतन स्मरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है ना, इनसे हमको प्रेरणा लेनी है। भगवान राम के चरित्र से, भगवान कृष्ण के चरित्र से हमें ज्ञान लेना है महाराज, प्रेरणा लेनी है। जो हमारे महाराज पूर्वज रहे, जो हमारे प्रेरणा देने वाले रहे, जो हमारे भगवान हैं, उनसे सदैव हमको जीवन जीने की कला प्राप्त करनी चाहिए।